चलिए बात करते हैं आपड़ो ऐसा में विस्तार से। जयपुर से आ रही खबर का जिक्र करते हैं। प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की घोषणा, 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री और 7 प्रदेश मंत्री घोषित किए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के हस्ताक्षर से कार्यकारिणी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच, बिहारी लाल विश्नोई, छगन माहुर, हकरू, ज्योति मिर्धा, अलका गुर्जर, सरिता गैना बनी उपाध्यक्ष। श्रवण सिंह बगड़ी, कैलाश मेघवाल, भूपेंद्र सैनी, मिथिलेश गौतम बने महामंत्री। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ बन गए। विष्णु, क्या जानकारी मिल पा रही है? जानकारी यह है कि आखिरकार प्रदेश कार्यकारिणी, बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है, क्योंकि काफी लंबे समय से इंतजार था। यहाँ पर करीब 18 महीने के आसपास मदन राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हो गए थे और उनकी कार्यकारिणी नहीं आ पा रही थी और इसको लेकर कई बार कयास भी लगाए जा रहे थे। हालांकि 2 बार ये कार्यकारिणी जब बनाई गई तो वो एक तरह से लीक भी हो गई थी और उसके बाद कई समय पर रिया था और नाम वापस बदले गए थे। और जब ये लिस्ट आई है तो जो कार्यकारिणी थी वायरल हुई थी, उसमें जो कुछ नाम थे जिन्होंने विरोध जताया था उनको वापस इस कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब आखिरकार बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी आ गई है और प्रदेश की जो नई टीम आ गई है, इस नई टीम में कुछ पुराने चेहरों को यथावत रखा गया है, वहीं कुछ नए चेहरे यहाँ पर शामिल किए गए हैं। और इसको लेकर लगातार ये उठ रहा था कि कार्यकारिणी आएगी या बदलाव होगा और कार्यकारिणी को लेकर भी चल रहा था कि जो हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ लगातार कह रहे थे कि ये जो कार्यकारिणी है वो कार्यकारिणी उसको लेकर जो जल्द आएगी, लेकिन अब 17-18 महीने बाद आज कार्यकारिणी बीजेपी के यहाँ पर आई है और इस कार्यकारिणी को अब घोषित कर दिया गया है। उसमें अगर बात की जाए तो कुछ पुराने चेहरे हैं, जैसे नाहर सिंह जोधा है, पिछली कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष थे, मुकेश दाधीच हैं, वो पुरानी कार्यकारिणी में थे। हालांकि सरदार जो सुरेंद्र पाल सिंह टीटी है उन्हें कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, क्योंकि सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी पहले पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अभी पिछले दिनों उपचुनाव था गंगानगर में, वो हार चुके थे और उसके बाद अब उन्हें प्रदेश कार्यकारिणी में यहाँ पर लिया गया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस कार्यकारिणी में जो कुछ उपाध्यक्ष कुछ का प्रमोट किया गया है, कुछ लोगों को। जी, ये लिस्ट का जिक्र करें तो किन्हें तवज्जो दी गई है, एक बार फिर से बताएं, जिन पुरानों को जगह दी गई है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो पुराने जो चेहरे हैं उनको जो तवज्जो दिया गया है उसमें मुकेश दाधीच अभी जो पिछली कार्यकारिणी थी उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष थे और अभी उन्हें वापस पुनः प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर ही रखा गया है। और इसी तरह अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो और नेता नाहर सिंह जोधा है, प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उन्हें वापस पुनः प्रदेश उपाध्यक्ष ही रखा गया है। खास बात यह है कि पहले 5 प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे, अब कार्यकारिणी को विस्तार करते हुए यहाँ प्रदेश उपाध्यक्षों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 9 प्रदेश उपाध्यक्ष यहाँ पर किए गए हैं। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, जैसा मैं कह रहा था कि पहले चुनाव लड़ चुके पूर्व मंत्री हैं और अब वो बनाए गए। और इसके अलावा नाहर सिंह जोधा खुद हैं, मुकेश दाधीच है, बिहारी लाल विश्नोई बीकानेर से है, नोखा से और पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष इसमें कार्यकारिणी संगठन में जगह दी गई है। छगन माहुर है, उनको कार्यकारिणी में जगह दी गई है, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है विष्णु, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी, एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये खबर बता दें। जयपुर से ये महत्वपूर्ण खबर है। प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की घोषणा हुई, 9 उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 प्रदेश मंत्री घोषित किए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के हस्ताक्षर से कार्यकारिणी, वहीं आपको बता दें सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, नाहर सिंह जोधा, मुकेश दाधीच, बिहारी लाल विश्नोई, छगन माहुर, हकरू,
मैड़ा ज्योति मिर्धा, अलका गुर्जर, सरिता गैना बनी उपाध्यक्ष, श्रवण सिंह बगड़ी, कैलाश मेघवाल, भूपेंद्र सैनी, मिथिलेश गौतम बने महामंत्री, पंकज गुप्ता कोषाध्यक्ष, श्याम अग्रवाल सह कोषाध्यक्ष बने, विजेंद्र पुनिया बने प्रकोष्ठ प्रभारी। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विष्णु, जो समीकरण बैठाया गया है, किन बातों का उसमें ख्याल रखा गया है जो लिस्ट जारी हुई है इसको लेकर? खुशबू, पहले भी 2 बार वायरल हो चुकी थी सूची और उसमें कुछ नामों को लेकर जब डिमोट किया गया या उन्हें सूची में नहीं रखा गया, उसको लेकर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, खूब हो हल्ला मचा था। उसके बाद वो सूची जारी नहीं हो पाई थी और अब आखिरकार ये सूची यहाँ पर जारी की गई है। और अगर इस सूची में देखा जाए तो कुछ चेहरे हैं जो लगातार बरसों से यहाँ इसमें दिखाई दे रहे हैं संगठन में और उन्हें बरकरार रखा गया है। हालांकि कुछ नए चेहरों को भी इसमें शामिल किया गया है, कुछ चेहरों को प्रमोट किया गया है, यानी कुछ नेता जो थे वो मंत्री या नीचे पदों पर थे उन्हें प्रमोट करके और उच्च पद दिए गए हैं, यानी उनको बढ़ाया गया है, उनका कद बढ़ा है, एक तरह से संगठन में उनका कद बढ़ा है। कुछ चेहरों को यहाँ पर बाहर भी किया गया है। तो कुल मिला के ये एक सम्मिश्रण है, युवा और बुजुर्ग दोनों ही अनुभव का भी है और साथ में नई ऊर्जा शक्ति है। संगठन का काम करना है तो कुछ नए चेहरों को भी इसमें युवाओं को भी शामिल किया गया है। और अब ये आज घोषित हो गई है कार्यकारिणी, तब हुई जब लगातार इतने समय से लोगों की अपेक्षा थी और हर रोज़ कहीं ना कहीं चल रहा था कि ये कार्यकारिणी आएगी, जल्द आएगी और अब आई है। तो उसमें नाम उसी प्रकार है। मैं एक बार दर्शकों को वापस बता दूं कि सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, नार सिंह जोधा, मुकेश दादिच, बिहारी लाल बिश्नोई, छगन माहूर और हकरू माइड़ा, ज्योति मिर्धा, अलका मुंदड़ा और सरिता गैना, इनको यहाँ उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, यानी उनको अपनी टीम में प्रदेश उपाध्यक्ष की जगह दी गई है। और महामंत्री 4 रखे गए हैं। बात की जाए श्रवण बगड़ी, वो पहले भी महामंत्री थे, हालांकि जो वायरल लिस्ट हुई थी उसमें उन्हें प्रकोष्ठ का जो संयोजक बना दिया गया था, लेकिन इसको लगातार विरोध हुआ और उसके बाद उन्हें अब वापस प्रदेश महामंत्री बरकरार रखा गया है। कैलाश मेघवाल एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, अब उन्हें एससी कोटे से एक बार यहाँ पर दिया गया है, उन्हें महामंत्री का पद दिया गया है। भूपेंद्र सैनी प्रदेश मंत्री थे, उन्हें प्रमोट किया गया और प्रदेश महामंत्री बनाया। अभी पिछले दिनों कई अभियान थे उनमें रखा और मुख्यमंत्री के नज़दीकी ये माने जाते रहे, तो ऐसे में उन्हें अब प्रदेश महामंत्री बनाया गया है। मिथिलेश गौतम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से थे, प्रदेश मंत्री का दायित्व था और अब इन्हें प्रदेश महामंत्री के पद पर प्रमोट किया गया है और संघ के नज़दीकी माने जाते हैं क्योंकि लगातार उस पे थे। और नारायण मीणा प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष थे। अजीत मांडन पहले भी प्रदेश मंत्री थे, अभी उन्हें प्रदेश मंत्री बरकरार रखा गया। अपूर्वा सिंह वो लगातार यहाँ चर्चाओं में भी रहे हैं और उनको कई अभियानों में शामिल किया गया और वो प्रदेश मंत्री यहाँ पर बनी है। उससे पहले प्रदेश प्रवक्ता थी और प्रदेश प्रवक्ताओं में कुछ नाम यहाँ डिमोट किए गए हैं, उन्हें बाहर निकाला गया और नए प्रवक्ता यहाँ पर बनाए गए हैं। तो ये कुल मिला के कहा जा सकता है कि तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।